I am the good shepherd. Hallelujah. I am the good shepherd. कहते हैं कि प्रभु जी परमेश्वर के पुत्र खुद से गुड कह रहे हैं खुद को। कुछ विरोधियों के मुंह से मैंने ऐसा सुना था, तब मेरे को यही वचन आया और मैंने उनको यही चीज बताया। वो ऐसे ही गुट नहीं बने थे, वो ऐसे ही गुट नहीं बने थे। उन्होंने 3 दुखियारियों की सुधि लिया, उनकी प्रॉब्लम्स दूर, चंगाइयां किया, मुर्दों को जिलाया, उन्होंने कितने लोगों को उस मुसीबतों से निजात दिया। देखिए ना, जब प्रभु जी चला करते थे, ऐसी सटीक बातें किया करते थे, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं प्रीचिंग भी नहीं, ऐसी सटीक बातें करते जा रहे थे जाते थे जो लोग अपना काम करते हुए छोड़ करके उनके पीछे एक गुड शेपर्ड की तरह जाने लगते थे। उनकी बात को सुनते थे, समझते थे और आगे बढ़ते थे। जैसा पर आगे बढ़ने का मतलब जैसे कि उस अंधे की आग थूका, लगाया और वो चंगा हुआ, इंस्ट्रक्शंस मिला, वापस तू उस गांव में, उस नगर में ना जाना। उसने जरा भी सोचा नहीं कि उसकी शायद फैमिली हो सकती है, उसका घर हो सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है, जो कुछ नहीं सोचा। बट वो वहां पर मना किया है, एक बार मना किया और वो वह कभी नहीं गया। उस औरत को पत्थर मार करके मारा जा रहा था, उसने उसको भी मना किया कि तू ऐसा ना करना, उसने नहीं किया। तब जाके वो गुड शेपर्ड बना। उनकी आज्ञा क्यों मानते थे लोग? कि वो सामने है इसलिए? नहीं, उनकी जो परफेक्ट बातें हुआ करती थी, उनके जो परफेक्ट वर्क होते थे, वो क्या करते थे? चलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने देखा और बोलना चालू किया। लोगों ने अब उनको देखा, सुना, देखा और उनको फॉलो किया। अपने घर को छोड़, अपनी फैमिली को छोड़ करके उनके फॉलोवर बन गए, कई दूर तक जा रहे हैं, भीड़ जा रही है। याद करो वो समय इस आदमी को इविल स्पिरिट लगा हुआ था, बहुत सारी भीड़ उसको ले करके आ रहे हैं, बाजू पकड़ के ला रहे हैं। और प्रभु एक तरफ से, वो इस तरफ से आ रहे हैं, वो यीशु मसीह ऐसे चल रहे हैं। क्या हुआ? व्हाट ही सेड? पूछताछ किया, कम्युनिकेट किया ईविल से, इच्छा जाना, तुझे कहाँ जाना? उन्होंने वहां पर वो इसलिए कम्युनिकेट किया कि वो सबको बताना चाहते थे कि शैतान की रियलिटी क्या है, उसे क्या पसंद है। सुअर पसंद थे, जाके रे 2000 और खाई में, ऐसे वो गुट बना है। और यीशु मसीह ने नहीं कहा खुद को, परमेश्वर के पुत्र ने, यूहन्ना साहब ने, उन परमेश्वर ने उनमें होकर के, यीशु ने उनमें होकर के उनको इंस्पायर किया। तब जाकर के यहां पर आ रहा है, आई एम द गुड शेपर्ड। एक फैमिली में, घर का मुखिया है,
यदि उसके बच्चे बिगड़े हुए हैं तो वो गुड शेपर्ड नहीं कहलाएगा। यदि उसके डिपार्टमेंट में कुछ गलत चल रहा है, वो अपने आप को गुड नहीं कहलाएगा। वरन उसकी इज्जत जरूर करेंगे लोग, क्योंकि उससे सैलरी पाते हैं, बोनस पाते हैं, इंसेंटिव पाते हैं। गुड बनने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हमको उठाने पड़ेंगे। ऐसे ही कोई गुड टीम मिल जाता, ऐसे ही कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, ऐसे ही कोई अवार्ड नहीं मिल जाता किसी को भी, ऐसे ही नहीं मिल जाता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक आर्मी ऑफिसर को या एक डॉक्टर बनने के लिए या एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए या एक टीचर बनने के लिए अच्छे से उसको ट्रेनिंग लेनी होती है। एक ऐसा पास्टर होता है जिसे सब कुछ आना चाहिए, तब जाके वो सक्सेस पास्टर बन पाता है। हालेलुया। आई एम द गुड शेपर्ड। यहां पे प्रभु जी अपनी दिल की बात कर रहे हैं। यूहन्ना के थ्रू वो लोग अपनी फैमिली को नहीं देख रहे, वो लोग अपने काम को नहीं देख रहे, छोड़ करके चले गए उनकी यीशु मसीह के पीछे हो लिए। कितने लोग होंगे, हो सकता है कि उनकी कई परिवार वाले उनके साथ जाते हों, बच्चे जाते हों। ऐसी कौन सी बातें रहती थी, बिल्कुल सटीक बातें रहती थी, परफेक्ट देख करके वो ऐसा बोल देते थे कि मजबूर हो जाती थी उनकी स्पिरिट, अपना काम छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेते थे। और वो गुर बातें सीखते थे, सुनते थे, समझते थे, वो मिरेकल्स को देखते थे, तब जाके उनका और विश्वास आता था। यहाँ पे यीशु मसीह पैदल चल करके क्या मेहनत करते चले जा रहे हैं। मेहनत किसके लिए? खुद के लिए? अपने पिता के लिए। वो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, वो पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए आया। हम में से ऐसे कई मसीह लोग हैं, हम सब वचन जानने लेने के बावजूद भी हम लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसी कारण हम ज्यों के त्यों हैं, जो प्रभु नहीं चाहते। यदि सुनकर के समझ लो तो आज आपका उद्धार है, रिडेम्पटेशन, सैल्वेशन है, और उस पे बने रहो ताकि आप कभी फॉल डाउन ना हो पाओ, आप कभी गिर ना पाओ। मसीह में मेरे प्रियो, आई एम द गुड शेपर्ड। प्रभु जी यूं कह रहे हैं, आई एम द गुड शेपर्ड। वो काबिल है। यदि एक पिता अपने घर की सारी जिम्मेदारी को पूरा करता है और यदि उसके बीवी बच्चे गलत में हैं, और यदि वो कहीं बोलते हैं कि आई एम द गुड हाउस होल्डर, ओनर ऑफ हाउस, वो गलत है। हम में से ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैंगे। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को गुड करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम गुड है ही नहीं और हो भी नहीं सकते, क्योंकि इस मन में प्रभु बसा ही नहीं है, नहीं बसा है। यहां पर एक दूसरे के लिए मैल है, झूठ है, कपट है, गंदगी भरी हुई है। और प्रकाश सेवा के 3:20 प्रभु जी क्या कहते हैं? देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता। एक बार की याद आ रही है, बहुत साल पहले की बात है। भाई पास्टर साहब, सुबह सुबह मेरे पास 7:30-8 बजे करीब बंदा आ गया और कहता, अच्छे से बातचीत किया, सब कुछ किया, और उसने बोला पास्टर साहब ऐसा है
मैं इस वचन को पढ़ने के बाद यूहन्ना 3:16 प्रकाशित वाक्य 3:20 को पढ़ने के बाद मैं समझा वचन क्या कह रहा है। तो मैं घर की पूरी साफ सफाई कर लेता था, कहीं पर भी एक कच डस्ट भी ना होने देता था, और मैं नहा धो के तैयार होकर के दुआ प्रार्थना करके प्रभु के आगमन का वेट करता था। आई सेड वेरी गुड बोलते हैं। और यहां तक कि प्रभु जी की वेलकम के लिए मैं साउंड भी लगाता हूं, मसीह गीत भी लगाता हूं, बट ही इज नॉट कमिंग होम। मैं बहुत समय से लगा हुआ हूं। मैंने बोला भाई ऐसा है, ये तो संसारिक दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, ये तो दिल के दरवाजे की बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोग अपनी पत्नी, अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपने बॉयफ्रेंड्स को रखते हैं, जबकि ये जगह परफेक्टली, ये जगह सिर्फ एक ही जन की है, एक ही जन के लिए लिखी हुई है, एक ही जन का अधिकार है। किसका? प्रभु का। बीवी बच्चों को यहां पर रखो, बिजनेस को यहां पर रखो, नौकरी को यहां पर रखो। ये घर कैसे चलाना है यहां से सोचेगा, प्रभु को कैसे चलाना है यहां से सोचेगा। आई एम द गुड शेपर्ड। हम अपने गुड कैसे बने? हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा त्याग दें, सब्र कर लें, बहुत आगे बढ़ेंगे। पहली प्राथमिकता प्रभु जी को दे दे, वचन का मन्ना खा ले। संसार का भोजन तो हम दिन भर में 4 बार खाते ही रहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु जी कहते हैं आई एम द गुड शेपर्ड। जब वो फ्री टाइम में हो जाया करते थे, वो भेड़ बकरियों के साथ भी दिखाई दिए। भेड़ बकरियों के साथ भी नजर आए हैं। तब उन्होंने कहा आई एम द गुड शेपर्ड। मालूम है, चर्च से एक बंदा गायब होता है, पास्टर पुराने जमाने में विचलित हो जाया करते थे कि वो आया क्यों नहीं है। हफ्ते में टाइम निकाल करके उनके घर जाके सुधी लिया करते थे। यहां तक अगर टाइम उसी दिन निकल गया है रविवार के, तो वो रविवार के दिन में ही जाया करते थे और वो सुधी लिया करते थे। कम भीड़ होने से फायदा ये है कि आप अपनी कलीसिया को अच्छे से चला पाओगे, अपनी भीड़ों को अच्छे से देख पाओगे, उनके हर दुख मुसीबतों को आप समझ पाओगे, उनके नाम को जान पाओगे। कोई फायदा नहीं है इतने लाखों की गैदरिंग होने से, कोई मतलब नहीं। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, कोई मतलब नहीं। दैट इज नॉट अ फाइन। हमें अपने पूरे वो लाखों लोगों के में से क्या 10 लोगों के भी नाम नहीं पता है, या तक ठीक से हमको हमारे स्टाफ मेंबर्स के तक की नाम हमें नहीं पता है। यहां तक कि उनके काम क्या पता है वो भी नहीं पता, क्योंकि वो हमारे मैनेजर्स ने उनको अपॉइंट किया है। कम भीड़े रहें तो उनकी सुधि देख कर सकते हैं, और यदि एक खो जाए तो चरवाहा उसको ढूंढने निकल जाता है, वो कहाँ गए, वो 99 को छोड़ देता है। वही काम प्रभु जी करते हैं जब हम लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जब हम चर्च नहीं जाते, दुआ प्रार्थना नहीं करते, समय पर प्रभु की तैयारियां नहीं करते, समय रहते हुए वो परेशान हो जाता है, हमारे लिए प्रार्थना करने लगता है। उस समय जब वो जीवित थे, हमारे बीच में थे, मध्य में थे, तब वो क्या करते थे? ढूंढने लगते थे, घूम घूम करके ढूंढा करते थे, सटीक बातें करते रहते थे, और लोग पीछे आते चले जाते थे।
और उनमें से 12 साल की लहू से बहने वाली वो स्त्री अपने घर से रेंगते हुए निकलते आती है और बहुत जिज्ञासा था उनके अंदर उसको पा लेने का, उससे बात कर लेने का, उसको टच कर लेने का, उससे प्रार्थना कर लेने का। यू नो लेकिन वो उधर से निकल चुके, रेंगते हुए आगे गए। कितनों की उसने धोखे से लात खाया होगा, क्योंकि तो रेंगते हुए आ रही थी, दर्द में थी, पीड़े में थी। कितने हकीम और कितने वैद्यों से उसने अपना इलाज करवाया भी होगा, निजात नहीं मिला। मिलना यहां था, और परछाई में ही देखो प्रभु की क्या सामर्थ्य है। परछाई में ही क्या सामर्थ्य है। छुआ ही नहीं, सामर्थ्य निकली। और प्रभु को पता चला कि मेरे पास से तो सामर्थ्य निकली है। उन्हें निकल पता चल गया। ठीक उस प्रकार जैसे कि हम कभी कभी अपने फोन का हॉटस्पॉट को स्टार्ट करते हैं, हमें कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन हमारे वाईफाई को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। लेकिन वहां पर कोई पासवर्ड नहीं था। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ वो प्रभु की सामर्थ सभी के लिए है, ओपन। और प्रभु से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगता था, इसलिए वो गुड था। आसानी से सबके पास पहुंच जाते थे, लोग उनसे मिल लेते थे, इसलिए वो गुड था। वो जो कहते थे वो तुरंत करते थे। जो दर्शन उनको मिला उन्होंने उठाया और कर डाला एट द मोमेंट। वो कभी वेट नहीं करते थे किसी का भी, इसलिए वो गुड शेपर्ड बना। दिस वाज द रीजन, इसलिए वो गुड शेपर्ड बना। और आगे देखो, हु इज विलिंग टू डाई फॉर द शीप। मतलब क्या हुआ? कैन यू प्लीज टेल मी? हु इज विलिंग टू डाई फॉर द शीप? कौन? यीशु मसीह बलिदान हुआ हम भेड़ों के लिए, बकरियों। भेड़ देखा कितने अच्छे होते हैं, उनमें पूरा ऊन बना रहता है, उसको मशीन से निकालते हैं, प्रेशर दे के ऐसे, और उसको कलेक्ट करके थ्रेड बन जाता है, स्वेटर बन जाते हैं, जैकेट्स बन जाते हैं। और वो इतनी सीधी सादी और इतनी अच्छी होती है कि वो अपने चरवाहा की, शेपर्ड की आवाज सुनते ही बिना आवाज करे, देखा होगा, वो दौड़ करके आती है। लेकिन एक बकरी जो है, जो स्टबन है, स्टबन, ठीक है, उसको चरवाहा अच्छी पत्ती तोड़ के भी खिलाएगा ना, मैं करते हुए ऐसी जगह जाएगी जो जिसमें कि कांटे हो, वो अपने मन का करती है। ऐसे ही कई पास्टर्स हैं, ऐसे ही कई बिलीवर्स हैं, ऐसे ही कई लोग हैं, सुनने ही नहीं, सुनना ही नहीं है। यही कारण है। और भेड़, यीशु हमारे लिए अपने लहू, कीमती लहू को बहाया, शैतान से कि चुंगुल से हमें बचाया, छुड़ाया। वो इसलिए नहीं कि तू अपने घमंड में रहे, अपनी गलती होती है, हमें अपनी गलती मानना। यीशु मसीह ने कभी कोई गलती नहीं किया, इसलिए वो गुड है। हमें अपनी गलती मानना चाहिए।
यदि हमने गलती किया है, गलती मान लेने से इंसान छोटा या नीचे नहीं होएगा, नहीं होएगा, बल्कि सामने वाले की नजरों में और उठ जाएगा। मेरे मिनिस्ट्री में ऐसे कई लोग ऐसे जुड़े हैं जिनकी गलतियां बताने के बावजूद भी अपने मुंह से भी आप बोलोगे कि तुम्हारी यहां गलती है, तो ये माफी मांगना भी चाहिए। वो 15 मिनट तक आप बोलते रहोगे, बट उनके अंदर इतनी स्टबन की आत्मा है, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली, वो आपसे माफी नहीं मांगेंगे और ना प्रभु से। और इसी कारण वो आज उनकी स्थिति डाउन है। वो आज भी उस श्रेणी पर है जैसे कि वो पहले थे 20 साल पहले। क्यों? उनके जीवन में दुआ प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, शैतान भी कर रहा है, उनके जीवन में प्रभु का वचन क्यों नहीं काट रहा छाट रहा? क्योंकि उनके अंदर शैतानी कार्य बसा हुआ है। वो कभी वो लोग टाइम पर प्रभु का काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने अपने पिता का काम टाइम पर करके इसलिए कहा कि आया था कुछ शेपर्ड। गुड बनना है, एक मिनिस्ट्री में हो या एक फैमिली में हो, अपनी एक नौकरी में हो या बिजनेस में हो, वेर एवर यू आर, सब जगह गुड बनने की कोशिश करो। प्रभु सब जगह गुड बने हैं, वो हमारे मॉरल है, वो हमारे आइडियल है। ये चीज हमें समझना चाहिए। वह 4 चीजें पढ़ लेने के बाद, उसको थोड़ा सा समझ लेने के बाद ये मत समझो कि हमें बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, हमें बहुत बड़े नॉलेजफुल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजफुल समझते हैं, बट वो नहीं। ये कहा था कि नॉलेज आप दिखाएंगे, नॉलेज का ठेकेदार तो पूरा वो है। एग्जाम्पल बताऊं? अभी कुछ सालों से जब स्कूल चलने लगा है, हालेलुया, स्कूल जब चलने लगा है तब हमको गैसेस पढ़ाया जा रहा है। गैसेस ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन ऐसे बनाएंगे, हाइड्रोजन ऐसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म ऐसे बनाएंगे, लाइक दैट। बाबू मोशाय वो तो पहले ही बना चुके हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। कहां तक कि कंपेयर करेंगे? ऐसे ही हम लोग कभी कभी कुछ सीख लेते हैं तो अपने बाप के साथ कंपेयर करने लगते हैं। अरे हम तो अपने बाप से ज्यादा पढ़ लिए हैं, अब हमको दबाएंगे। अरे हमारे पास अभी 40-50 लोग चर्च में आ रहे हैं, हम एक बहुत अच्छे मिनिस्ट्री वाले हो गए। और थोड़ी सी नाम इज्जत शोहरत मिलने लगता है, अच्छे से गाने बजाने लगते हैं, हम लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप को गुड प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी हरकतों के कारण वो गुडनेस एक कीचड़ में सन जाती है। गुड बनने की कोशिश कर रहे हो, गुड नहीं हो। सक्सेस बनने की कोशिश मत करो, सक्सीड बनने की कोशिश करो। सक्सेस तुमको झक मार के तुम्हारे पीछे चले आएगा। कई एक ऐसी हैं कि झूठी गलत अफवाहें फैलाते हैं, झूठी बातें करते हैं। कई एक ऐसे जो कि बुराइयां सुनते हैं। यीशु मसीह कभी झूठ बोला अपने पूरे वचन में? कोई व्यभिचार किया उसने? कोई मर्डर किया उसने? कोई खुद हमको सिखाने की बात क्या वो किसी और को एक्सेप्ट करे? कई लोग हैं यीशु मसीह के बारे में गूगल में क्या क्या नहीं लिखते, जबकि वो खुद ही आप ही गलत कभी ना किया, तभी तो वो सिखा रहा है। वो गुड है, हम उसको बैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हम लोग अच्छा प्रचार तो कर लेते हैं, अच्छा दुआ प्रार्थना, अच्छा चर्च, अच्छी कलीसिया, सब कुछ हो तो जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही बुराइयां सुनने लगते हैं। प्रभु नहीं सुना, हम बुराइयां करने लगते हैं। प्रभु नहीं किया। इतनी जगह सुसमाचार प्रचार करता गया, इतनी जगह पर उसने सटीक बातें कर दिया, क्या कभी उसने बुराइयां की किसी की? नहीं किया। दैट्स ऑल। इसीलिए वो गुड है
और वो हमारे लिए मारा गया। कई लोग कहते हैं कि उनकी जो चीजें हैं इटली में है। कई लोग कहते हैं कि उस क्रॉस को, जिसको ट्रू क्रॉस क्रॉस का नाम दिया गया है, उसको टुकड़े करके, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको छुआ और वो चंगे हुए हैं, तो उन्होंने इसको काट के अच्छे से उसको क्या किया है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, गोल्ड में डेकोरेट किया बॉर्डर से, उस पे उसको रखा है और कई जगह पर कई देशों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्राउन का भी ऐसा ही कुछ है। जिसके मन में जो आएगा वो बोलता चला जाएगा, जिसके मन में जो आएगा वो करता चला जाएगा। दिस इज रॉन्ग। हकीकत हकीकत है, वो सिर्फ इनको पता है, और इनके जाने के बाद, वो सृष्टि खत्म होने के बाद जिसके हाथ लगी बस उसको पता है। अपना टाइम क्यों वेस्ट करते? टाइम यहां वेस्ट करो वचनों पे, कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं है। हमेशा गुड बनने की कोशिश करो। जब तक कि हमारा शरीर साफ होगा तो हम गुड बने घूमेंगे। अरे वाह पासा साहब कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे प्रेज लॉर्ड मैम कितने अच्छे लग रहे हो। मन गंदा है, उसे कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। बस जिसके सामने हम गलत बातें कर रहे हैं बस वही देख रहे हैं। कई एक ऐसे हैं कि जिनके साथ अच्छे से भी रहो तो भी वो हमको गलत ही ठहराते हैं। यीशु मसीह भी सबके साथ अच्छा रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उनको गलत ही ठहराया, गलत ही ठहराया है, और उसको सलीब की मौत देना चाह रहे थे, उसको प्रताड़ना करना चाह रहे थे। खैर वो तो लिखा हुआ था, इट वॉज हैपेंड, इट वॉज हिज इन हिज डेस्टिनी। तो आई एम ए गुड शेपर्ड बनने के लिए, हमें गुड बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज ये जो मोबाइल फोन अपन जो यूज कर रहे हैं, आज जो अपन ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी अपनी कंपनी को और गुड करने के लिए उससे बहुत अच्छे फीचर्स दे रखे, कंप्यूटर्स में दे रखा, कारों में दे रखा, लेकिन दिन प्रतिदिन वो अपडेट करते चले जा रहे, इसमें और फैसिलिटी दिया जाए। हमारे पास ये फोन तो आ चुका है, हमने परचेस कर चुके 1.5 लाख में, यस, लेकिन फिर भी कंपनी क्या कर रही है, हर हफ्ते में 2 बार अपडेशन भेज रहे हैं प्ले स्टोर के माध्यम से, कि और नया आए और नया आए और लोगों का ये पसंदी हो जाए। लेकिन इनको कोई अपडेशन की जरूरत ही नहीं है। ये एक ही बार में ऐसा अपडेट सॉफ्टवेयर बनाए परमेश्वर ने, वो जिसका नाम था यीशु मसीह, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन करके आया जैसे कभी कोई अपडेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं देख रहा था, आप लोगों को मैंने बताया था, सबसे पहले जो हवाई जहाज बना, मोटरसाइकिल बनी, कितनी लोगों ने सोचा, कितनी मेहनत किया। वो प्लेन जो बन रहा है वो लकड़ी का बन रहा है और पतले टीन से, ताकि वो ज्यादा उड़े। कितनी मेहनत किया, कितने सालों तक किया, अब जाकर के परफेक्ट फ्लाइट बना। लेकिन अभी भी कंपनी वाले अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसी कारण एक से एक हवाई जहाज, एक से एक हेलीकॉप्टर बनते चले जाए, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन एक बार परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और वो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन वो मनुष्यों से, शैतान के आने के बाद से, मनुष्य के कारण बस, फिर भी वो सेटिस्फाइड लोगों को ही वेलकम करेंगे, देख लेना। हालेलुया। I am the good shepherd. I am the good shepherd. हालेलुया। वो अपनी आप तारीफ नहीं कर रहा है, वो गुड बनने के बाद यौना में होकर के उसकी तारीफ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गुड हो जाओ तो लोग उनमें होकर के, परमेश्वर उनमें होकर के तुम्हारी प्रशंसा करवा डालेंगे। ट्राई टू बी अ गुड बनने के लिए उसके मार्ग में चलते चले जाओ।
देखा है कभी इंडियन आर्मी कोई भी ऑपरेशन, जब से इंडियन आर्मी आया है, कभी कोई ऑपरेशन हमारा डिफीट हुआ है? कभी कोई ऑपरेशन हमारा डिफीट हुआ है? अनसक्सेस हुए हैं हम? नहीं हुए। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग प्लानिंग करते हैं। 3-4 प्लानिंग होती हैं। हम लोग एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। बोफोर्स गन के ऊपर हमारे पास टैंक भी है, उस टैंक पर भी नहीं, और भी टैंक्स के 10 मॉडल रहेंगे हमारे पास। ये नहीं काम नहीं करेगा तो ये करेगा, ऐसे नहीं तो वैसे करेगा। ये लोग इस रोड से पैदल आएंगे, लैंड माइल को बिछा दो। अच्छा, उधर से ज़्यादा जगह है, टैंक भी आ सकते हैं, और हमको थोड़ा रिलीफमेंट भी चाहिए, रिलैक्स भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, थोड़ा सा आराम भी चाहिए, तो हम उधर डायनामाइट लगा देंगे। आ जाओ बेटा। और उसके बाद 200 लोग बीच में खाना खा रहे हैं, तो 100 लोगों की ड्यूटी लगी हुई कवर करने के लिए हमको। ऐसे ही हमको अपने तैयारी पूरी कर लेना चाहिए, यीशु के लहू से कवर करना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली गुड बन जाएंगे। पहले से ही जब चर्च चलाना है तो पहले से ही हमको लिस्ट बना के रख लेना है, पहले से ही तैयारी कर लेना है। वो हम लोग कई बार में मैं देखता हूँ कि वो 10 कुमारियों का दृष्टांत सुना हुआ है ना, 5 रेडी थी और 5 अरे आ जाएगा वो महिंद्रा फाइनेंस वाला, तब कर लेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये बॉडी को जितना आराम दोगे ना, ये उतना आराम की आदत उसको लग जाएगी। यीशु मसीह ने कभी अपनी बॉडी को आराम दिया? वो चलता फिरता रहा, बाहर दिन भर सेवकाई करता रहा। वेल, क्या था उनका बिजनेस? फैमिली बिजनेस, कारपेंटर, बढ़ई, शायद वो भी करते होंगे, अपने पिता का हाथ बटाते होंगे। उन दिनों सिंपल कुर्सी बनती होगी, आज की डेट पे तो रिवॉल्विंग चेयर है। हालेलुया। कुर्सियां ये कितनी अपडेटेड हो गई, ये खिड़कियां कितनी अपडेटेड हो गई, कितनी अच्छी पॉलिश लगी, पेंट लगा हुआ, क्या डोर्स में इंटरलॉक्स लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ, सब अपडेटेड हो गया। लेकिन इनको अपडेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपडेटेड है। ये एक ऐसा वर्जन है जिसका खोज कोई कर ही नहीं सकता, जिसके बारे में जान ही नहीं सकता, तब जाके गुड बना है। गुड बनना आसान नहीं है, बहुत सेक्रीफाइसेस है। इस गुड के चक्कर में ना, इस गुड के चक्कर में बुराई को बुराई लग जाती, अच्छाई को नजर लग जाती बुराई की। समझ रहे हो? कई लोग सब दुआ प्रार्थना की बात करता हूं, मालूम है व्हाट दे आर सेइंग? पास्टर सोच के बताइए, पास्टर हमारी आत्मा में गवारा नहीं कर रहा कि हम दुआ प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा, यहां पर बाइबल को झुटला रहे हैं मसीह लोग। यहां पे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पहले थिस्सलुनीकी 5:17 में बोलते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। डानियल की प्रार्थना रोकी गई, डानियल प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। और आयुब भैया प्रार्थना के साथ साथ हर दुख मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में धन्यवाद देते चले जा रहे हैं। आज आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना सीखो। प्रभु जी, हम उसको देते जा रहे हैं, वो हमको पैसा नहीं दे रहा, तेरा धन्यवाद हो। मैं तो ठंड में जा रही हूँ उसको पैसे देने के लिए ऑनलाइन, प्रभु वो नहीं आ रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैंने अपना कार्य कर दिया एक विश्वास होने के नाते। मेरे को कुछ सच्चाई नहीं पता, प्रभु तेरा धन्यवाद। कोसा से क्या मतलब है? हर हाल में आयुब की स्टोरी जब हम जानते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है? हम कैसे भेड़ हैं प्रभु के? भटक गए हो, भटक गए हो भाई। कब तक भटके रहोगे? कब तक, कब तक? अब तो आ जाओ प्रभु के पास। हर चीज में थैंक्स नहीं कर सकते। आज पैसे नहीं है, थैंक्स करो। आज हमारे चर्च में कोई नहीं आ रहा, थैंक्स करो। कोई बाजा बजाने वाला नहीं है, थैंक्स करो। कोई दार नहीं आ रहा, थैंक्स करो। लेकिन करना ही नहीं है। खुद तो गिरेंगे, दूसरों को भी गिरा देंगे। वाह,
आई एम द गुड शेपर्ड बोलेंगे बाद में, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अबे जिसने जितना कुछ कर गया वो तो खुद बोल भी रहा, पर तुमको किसने ये चीज सिखा दिया? फिर कैसे गुड बन जाओगे? गुड बनना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह मैंने उन भाई लोगों को कहा, ब्रदर सिस्टर्स को कहा, जब आपको प्रार्थना करेंगे, भाई गलत काम करने के लिए हमको सोचना पड़ता है, लेकिन अच्छे कामों को करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता। देख मौका मार दे चौका, क्यों नहीं मारता? नहीं मारेगा तो गुड कैसे बनेगा? सैक्रिफाइसेस कैसे उठाएगा? मसीह लोग बस ब्लेसिंग्स चाहेंगे, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे कैसे उनको उनकी लाइफ बदलेगी? कैसे उनका उद्धार होगा? उनका कैसे वो गुड बनेंगे? गुड बनने के लिए बहुत संघर्ष, गुड बनने के लिए, किसी के दिल को जीतने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, उसका विश्वास जीतने के लिए। एक एक उसकी छोटी से छोटी बातें, एक से एक छोटे से छोटे कामों को देखना पड़ता, करना पड़ता, सोचना पड़ता, समझना पड़ता, ताकि वो हमारे दिल को भा जाए। तब जाके वो हमारी उसके साथ अच्छी शादी हो पाती है, उसके बिजनेस में हम जुड़ पाते हैं, उसके काम में हम जुड़ पाते हैं। परखना, आजकल कोई किसी को मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट के बारे में, वो बोलेंगे कब देंगे पास साहब, हमने तो पेपर दे दिए, हमने तो वीडियो दे दिया। व्हाट इज गोइंग ऑन? कब तक? दुआ प्रार्थना में कहां पर हो? हालेलुया। हम लोग गुड बनने के चक्कर में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा हमको सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। हालेलुया। किसी का दिल जीतने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है जिसका बयान करना चाहे नहीं कर सकते। रात दिन, चाहे वो रात में बुलाए चाहे आपको दिन में बुलाए, यू हैव टू गो देयर। आपको उसका दिल जीतना पड़ेगा, आपको उससे दोस्ती करना, आपको उसके बिजनेस में ज्वाइन होना है, आपको उसकी नौकरी में करने का है, तो आपको उसमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आपको उसका सुनना ही पड़ेगा। यदि कुछ आपको बनाना है, यदि आपको कुछ बनना है, कुछ उठना है, तो आपको उसकी सुनना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा, उसका दिल को जीतना पड़ेगा। तब जा करके आपको वो जगह मिलेगा, वो प्लेस मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार इतनी मेहनत करो, इतने गुड हो जाओ कि प्रभु मजबूर हो जाए और चंगा और जजमेंट के समय पर आपको मोस्ट वेलकम करे स्वर्ग में। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? आज बहुत सारे लोग हाथ उठा लेंगे। करते क्या है प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के दास के लिए? कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अपने घर के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, पर जाना चाहते हैं। प्रभु हमारे पापों को मुक्त कर दे, हमें शांत आशीष से परिपूर्ण कर दे, हमें चंगाई दे दे, बीमारी कोर्ट केसेस से हमें बचा दे, निजात कर दे। हालेलुया, निजात कर दे। हम सब कुछ तो चाहते हैं, लेकिन उसको हम देना कुछ नहीं चाहते, तो कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते? बिना करे प्रतिफल कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? बिना कुछ करे आप कैसे गुड बन जाओगे? नोबेल प्राइज आपको कैसे मिल जाएगा? आपको दूसरा तिमोथी 4:8 के अनुसार वहां पर सीधा लिखा, भविष्य में तेरे लिए वो क्राउन रखा है। अभी तक तो 1 साल हो गया, मेरे को क्राउन मेरा नहीं मिला। हालेलुया। कोशिश तो बहुत किया था, क्योंकि मैं गुड ही नहीं हूं। ऐसा क्या? मसीह में मेरे प्रियो, यदि किसी का दिल आकर आप नहीं जीत पाए, सालों साल नहीं जीत पाए ना, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यदि अगर आपको वो खिताब मिल भी गया, और यदि आपसे एक ऐसी गलती हो गई कि सामने वाले की नजर से आप गिरा दिए जाओगे, फिर शायद 2 ही रूट बनती मिलती है आपके पास। पहला रूट तो ये
कीप ऑन ट्राई, एंड सेकेंड इज होप। लेकिन प्रभु की नज़र में ऐसा है कि वहाँ पर अपने आप को बस अपडेट करना है। जैसे ही आपने अपडेट किया, वो आपको अपग्रेड कर देगा हेवन में। आमीन। तुरंत वो कर देगा। मसीह में मेरे प्रिय, समय बहुत ही बलवान है। कब आपकी तकदीर बदल जाए, कब आप नीचे से ऊपर उठ जाओ, कब आप ऊपर से नीचे हो जाओ, कुछ ना पता सिवाय इससे। यदि यीशु से पूछोगे तो वो सीधा, जैसे प्रेरितों का में अपने अपोस्टल्स को बोला, वो सब मेरे पिता को मालूम है, और वो सब कुछ क्या है, क्या बोलते हैं, वो सब क्या है, वो अपने समय पर करेंगे। वो 2 लाइन दे देंगे, वही चीज़ हमारे साथ है। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।